अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर ज़किया ऑन पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, यानी कि मोबाइल फ़ोन को एक्सेसिव यूज़ करने से उसके सेहत के ऊपर क्या असरात होते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे कि बच्चों की सेहत के ऊपर ये क्या असरात डालता है। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया कि आज सुबह ही मेरे पास एक मदर आई हुई थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनका ये कहना था कि मेरा 4 साल का बेटा अगर उसको मोबाइल दिए रखो तो वह सारा दिन खुश रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए उससे उसका टैब या मोबाइल ले लो जिस पे वो यूट्यूब यूज़ करता है, तो ना वो खाना खाता है, इवन कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, बिल्कुल कोई बात नहीं मानता। तो अब ये सिचुएशन आ गई है कि उसको खाना खिलाने के लिए भी, इवन कि उससे अगर आपने कोई बात भी मनवानी है तो उन्हें उसको टैब देना पड़ता है, उसको स्क्रीन देनी पड़ती है जिसको देखेगा तो ही उसने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के, तो मैंने सोचा कि हम इसके ऊपर भी आज बात करते हैं कि बेसिकली बच्चों की सेहत के ऊपर मोबाइल के क्या असर आते हैं। क्योंकि याद रखिए, मोबाइल दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी, डिपेंड करता है कि हम उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो आइए मालूम करते हैं और रिसर्च के ज़रिए भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कितना गहरा असर है हमारी जहनी सेहत पे, जिस्मानी सेहत पे और इमोशनल, या जिसे हम कहते हैं कि हमारी सोशल लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहनी सेहत की। जब बच्चे रोज़ाना घंटों तक मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। वो हर वक्त नए विजुअल्स देखना चाहते हैं और किसी एक चीज़ पर फोकस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि उनकी स्कूल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है, रीडिंग हैबिट्स डिस्टर्ब होती हैं और इसके अलावा क्रिएटिविटी पर भी सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरी चीज़ कि जिस्मानी नुकसानात, इसके आपकी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल सिर्फ दिमाग नहीं, जिस्म पर भी बुरा असर डालता है। इससे आँखों में दर्द, नज़र की कमज़ोरी, सर दर्द, फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से मोटापा, नींद की कमी और थकन के मसाइल हो सकते हैं। अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन की एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा स्क्रीन यूज़ बच्चों में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का सबब बन रहा है। अब बात करते हैं हम कि सोशल और इमोशनल क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों की सेहत के ऊपर और उनकी डेवलपमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले कि बच्चे जब हर वक्त स्क्रीन में बिजी रहते हैं तो उनकी रियल लाइफ जो सोशल स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होती। वो पेरेंट्स से बात करना कम कर देते हैं और इमोशनल बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है। यूनिसेफ ने 2022 में एक रिसर्च की और उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि डिजिटल ओवरयूज़ बच्चों में इमोशनल रेजिलियंस और सोशल स्किल्स को कमज़ोर करता है। इसी तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है, उनके मुताबिक कि जब पेरेंट्स खुद मोबाइल में बिजी रहते हैं तो बच्चे उनसे कम इंटरेक्ट करते हैं। इससे उनका इमोशनल और लिंग्विस्टिक जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है। तो ऐसा क्या करें पेरेंट्स जिसकी वजह से या जिस के करने से वो बच्चों में स्क्रीन टाइम और मोबाइल टाइम को कम कर सकते हैं। तो इसकी कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर इनके ऊपर आप अमल करें तो यकीनन बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसमें सबसे पहले कि मोबाइल यूज़ को लिमिट करें। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा स्क्रीन टाइम होना चाहिए और वो भी सुपरवाइज्ड होना चाहिए। और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें भी 2 से 3 घंटे से ज़्यादा एक दिन के अंदर स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि एजुकेशनल कंटेंट को प्रेफर करें। देन तीसरी चीज़ हम बात करते हैं कि स्क्रीन फ्री जोन्स बनाएं। मीन्स के घर के अंदर कुछ असूल बनाएं, कुछ ऐसे एरियाज़ बनाएं कि जिनके अंदर स्क्रीन यूज़ करना ममनू हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, बच्चों को पता हो कि यहाँ पे हमने मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, कोई भी स्क्रीन यूज़ नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल बेडरूम के अंदर, डाइनिंग रूम में। तो इस तरह की चीज़ें करने से भी ऑब्वियसली काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। देन हम बात करते हैं आउटडोर गेम्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे, जब आप बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएंगे, वो क्रिएटिव काम करें, अपने हाथ से काम करें,
सेकेंडली आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, स्पोर्ट्स करें, तो उससे क्या होगा कि उससे बच्चों का स्क्रीन की तरफ ध्यान कम जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए भी आप टाइम फिक्स करें कि बच्चों का डेली 1 से 2 घंटे इस चीज़ के लिए फिक्स हो, उन्हें पता हो कि इस टाइम पे हमने ये करना है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट के रोल मॉडल बने, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को अपना रोल मॉडल समझते हैं। वो वही करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखते हैं। तो सबसे पहले आप खुद मोबाइल फ़ोन के यूज़ को कम करें ताकि बच्चे भी आपसे यही सीखें। बचपन सिर्फ स्क्रीन पे नहीं बनता, बल्कि ज़मीन पे दौड़कर, खेलकर और लोगों से बात करके बनता है। याद रखें, ज़्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब है कम ज़िंदगी टाइम। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने क्वेश्चंस और फीडबैक्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।